हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब हो रहा है सुबह का टाइम और आज सुबह का बाकी सारा तो मतलब काम तो कुछ नहीं हुआ है, पर ये है कि किट्टू के बाबा जी चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया। तो उसके बाद देखिए धोने थे गेहूँ, तो मैं लग गई हूँ गेहूँ धोने में, क्योंकि गेहूँ भी धोने की हो रही थी क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा था। ख़त्म नहीं है पर अभी है 3-4 दिन का, धोने बहुत ज़रूरी थे। मैं सोचती हूँ कि ना धोने पड़े, पर धोने तो पड़ते ही। तो कोशिश करती हूँ मैं 5-4 दिन पहले ही धो दूँ, ताकि इतने आटा ख़त्म हो, इतने दूसरे वर्क को कर दूँ। तो देखिए गेहूँ धो के अब आ गई हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मेरी तबीयत रहती है ज़्यादा ख़राब, तो इस वजह से मेरे पे होता नहीं है काम। पर क्या करें, मजबूरी में करना भी पड़ता ही है अपने घर का काम। तो ये देखिए अब हम दोनों सास बहू लगे हुए हैं ऊपर गेहूँ फैलाने में। तो देखिए आज पता क्या हुआ, किट्टू के बाबा जी पहले तो चले गए थे, फिर बाद में आ गए थे घर। फिर मैंने उन पे चढ़वा दिया था ऊपर। मैंने कहा ऊपर चढ़ा दो इसे, गेहूँ को ऊपर रखे आओ, क्योंकि मेरे पे ऊपर बोझ लेके नहीं चढ़ा जाता है, फिर मेरे दर्द हो जाता है। तो इस वजह से तो देखिए माँ जी और मैं लगे हुए हैं गेहूँ फैलाने में। और देखिए सुबह के ज़्यादा 10-10:30 बजे का टाइम है ये, और धूप इतनी तेज़ निकल गई है, बहुत तेज़ धूप निकल गई है, ख़तरनाक वाली। और तो देखिए जैसे मैंने गेहूँ धोए थे ना, तो हाथ इतने गोरे हो गए, इतने गोरे हो गए, मुझे इतने वो लग रहे थे। और यहाँ धूप में बिल्कुल इतने वो लग रहे थे। और मैं माजू कह रही हूँ इनका देखो मेरे हाथ कितने वो हो गया है, इतने गोरे भी ठीक नहीं है भैया, मुझे नहीं होना इतना गोरा। मेरे हाथ इतने गोरे दिख रहे हैं इसमें, मुझे नहीं इतने गोरे अच्छे लगते। तो देखिए कुछ नाच तो हमने नीचे फैलाया, कुछ ऊपर फैलाया। तो देखिए ये ऊपर का है, तो लगा दिया, फैला दिया है हमने। तो 2 दिन में ये सूख जाएगा अच्छे से। जिस हिसाब से धूप है तो उस हिसाब से तो 2 ही दिन में सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे वीडियो बना ली, और धूप इतनी थी कि बिल्कुल फ़ोन की तरफ देखा नहीं जा रहा था, पूरी तेज़ वाली धूप थी। तो मैंने कहा भैया यहाँ से फटाफट नीचे चलो, नहीं तो मैं जल जाऊँगी यहाँ पे। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो बाकी नाजी वगैरह धोया था, सॉरी गेहूँ ही धोए थे अभी, तो बाकी तो काम ऐसे ही पड़ा था। तो नीचे आके अब लग गई हूँ मैं झाड़ू मारने में। तो फटाफट से झाड़ू मार के उसके बाद मुझे मारना था पोछा भी। और नहा वगैरह तो सुबह ही ली थी, नहा भी लिए थे, मंदिर में भी चले गए थे, और पूजा भी हो गई थी। तो वो तो काम हो गया था, सुबह ही नहाने धोने का काम हो गया था, पूजा पाठ का तो ये काम ही काम रहता था। तो काम ही काम की ऐसी टेंशन नहीं रहती है, बस पूजा पाठ हो जाओ तो फिर ये है कि काम तो हो ही जाता है धीरे धीरे। तो देखिए जी झाड़ू मारने के बाद अब लग गई हूँ मैं पूजा करने में, सॉरी झाड़ू मारने के बाद मैं लग गई हूँ पोछा मारने में। पता है नहीं मेरा ध्यान कहाँ कहाँ रहता है, मैं बोलती क्या हूँ सोचती क्या हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या बोलती हूँ। मेरे दिमाग को ही पता नहीं क्या हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ अपने आप से। तो देखिए मैं लग गई हूँ पोछा मारने में। कमरों में मैंने मार लिया, अब मैं बाहर मार रही हूँ पोछा। और माँ जी यहाँ पे आलू काट रहे थे, तो मैं पोछा मार रही थी। तो वे आलू काट रहे थे, इतने मेरा एक काम तो ख़त्म हो जाता है। देखिए जैसे माँ जी करवाते हैं, चाहे ज़्यादा चाहे थोड़ा, जितना भी करवाते हैं, पर यह है कि एक आधा काम ख़त्म हो जाता है। तो इतनी वो नहीं रहती है, चाहे वो बैठे बैठे का भी काम कर लो वो भी बहुत है। बड़े आदमी का तो थोड़ा बहुत भी सहारा बहुत है, मतलब थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए जी हमारा पोछा लग गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो नाश्ते के हो रहे थे बहुत सारे बर्तन, और बर्तन आप सबको मैंने पहले भी बताया, बर्तन हमारे पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं। इतने बर्तन होते हैं कि हर आधे घंटे में सिंक भरी हुई मिलती है मुझे। तो पता नहीं क्यों, जब हर कोई अलग अलग गिलास पानी पिया, सिंक में डाल दिया, फिर दोबारा पिया, फिर सिंक में डाल दिया। मैं खुद ऐसे करती हूँ, और जब मुझे साफ़ करने पड़ते हैं तब पता चलता है। तो देखिए बर्तन साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ अब चावल छौंकने में। आज बनाऊँगी नमकीन चावल यानी खिचड़ी, क्योंकि जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ और मैं थक जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि कुछ आसान चीज़ बनाऊँ जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए मैं बना लेती हूँ नमकीन चावल। तो देखिए मैंने छौंक लगा दिया है। तो मेरे 1 गिलास चावल थे, तो मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। तो चलिए हमारी खिचड़ी भी हमने छौंक के कर दी है तैयार। अब कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी लग जाएगी और हमारी खिचड़ी बन के हो जाएगी तैयार। जब ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट खाने पे ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि काम पहले तो मैं कर लेती हूँ, बाद में मैं थक जाती हूँ और फिर मेरा बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है।
तो देखिए जी हमारे नमकीन चावल हो गए हैं बन के तैयार। तो अब हम लगे हुए हैं तीनों खाने में। किट्टू के पापा जी ने खा ली थी, माँ जी कहीं गए हुए थे तो उन्होंने नहीं खाए थे, वे जब बाद में आएंगे तब खा लेंगे। तो मैंने कहा लाओ बच्चों को खिला के उसके बाद सुला दूंगी, फिर इन्हें शाम को ट्यूशन भी जाना होता है। तो देखिए हमने दोपहर को खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम सो गए थे। तो अब उठे हम 4 बजे का टाइम है, तो उठ गया सो के और बच्चे चल दिए हैं ट्यूशन। तो ये देखिए हमारे किट्टू डुगू चल दिए हैं ट्यूशन में, बेचारे दोनों बहन भाई। तो नज़दीक ही है, यहाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गली में ही आगे खुद चले जाते हैं। तो देखिए जी बच्चों को मैंने भेज दिया है ट्यूशन, उसके बाद लग गए हैं हम अपने काम में। तो आज मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं करी थी क्योंकि सुबह मैं काम में लगी थी, काम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर अब मैं कर रही हूँ शाम के टाइम एक्सरसाइज। ये है कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, चाहे आप शाम को करो चाहे दोपहर को करो, कभी भी करो, जब भी चलेगा, कोई भी टाइम हो। तो मैं शाम के टाइम कर रही थी, पर करनी ज़रूरी है चाहे आप किसी भी टाइम करो। और मैं अगर सुबह को ना करूं और शाम को कर लूं तो कोई बात नहीं, पर अगर ना करूं ना तो मेरे पूरे शरीर में ना दर्द होने लग जाता है, फिर मैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा नहीं, थोड़ी मैं कर ही लूँ जितनी मेरे में हिम्मत है। तो देखिए हम अपनी एक्सरसाइज करने लगे हुए हैं, और जब से मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू की, अपने पे ध्यान देना शुरू किया, तब से मेरा बहुत वज़न घट गया है। मुझे खुद में बहुत आराम लगता है, बहुत फ़र्क लगता है, अब थोड़ी सी बीमारियां भी कम लगती है। खैर जो भी। तो देखिए एक्सरसाइज करने के बाद अब आ गई हूँ मैं थोड़ा सा, मैंने कहा जब अपने मोटापे पे ध्यान दे रहे, थोड़ा सा अपने चेहरे पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो मैंने ऊपर गई थी, तो ऊपर से मैं लेके आई थी एलोवेरा। तो देखिए मैं एलोवेरा लेके आई और इस पे मैं डाल रही हूँ चीनी, मतलब बूरा, जो चीनी पिसी हुई आती है ना बूरा, वो डाल रही हूँ। तो देखिए एलोवेरा पे डाली है मैंने ये। तो अब एलोवेरा पे डाल के तो अभी से अपने चेहरे पे आराम से मतलब मालिश करेंगे इससे अपने चेहरे पे, और इससे हमारे जो चेहरे पे गंदगी, जो धूल वगैरह जम जाती है ना, वो सारी निकल जाएगी और हमारे चेहरे पे बिल्कुल चमक मारेगी। चीनी हमारे चेहरे के लिए फ़ायदेमंद होती है, और एलोवेरा तो वैसे ही होता है, एलोवेरा तो खैर बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मैं लगा रही थी और मेरे बहुत दिन हो गए थे, चेहरा थोड़ा गंदा सा हो रहा था, थोड़ा नहीं बहुत हो रहा था। मैंने कहा लाओ, काफ़ी मैल जम गई थी, तो मैंने कहा लाओ आज थोड़ा सा चेहरे पे भी कर लेते हैं। टाइम था मेरे पास तो इसलिए मैंने कर लिया, अगर टाइम ना होता तो आज भी चला जाता। मैंने कहा लाओ कर ही लेते हैं, थोड़ा सा अपने चेहरे पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शरीर का मोटापे पे ध्यान दे रहे हैं तो अपने थोड़ा सा चेहरा भी साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे चेहरे पे तो इतनी फुंसी होती है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो देखिए जी हमारे मतलब चल रही है मसाज, तो ऐसे आप मसाज करना, बहुत आराम मिलता है, इससे बहुत फ़र्क लगता है। आप एक बार ट्राई करना और मुझे मतलब ज़रूर बताना, फिर दोबारा से मेरी वीडियो पे कमेंट करना कि आपको फ़र्क लगा या नहीं लगा। आप एक बार ज़रूर करना ये। तो देखिए मेरे चेहरे पे तो इतना फ़र्क लगा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। ये फ़र्क आपके सामने, आप खुद देखो, कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बिना फ़िल्टर के है, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। चेहरा गंदा सा हो जाता है, अगर हम बीच बीच में हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे करते रहे ना, तो हमारा चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं लगाती रहूँ, हफ्ते में 1 बार तो लगाती ही रहूँ। तो चलिए जी अब इस वीडियो का भी एंड करते हैं। सुबह से वीडियो चल रहा है और अब तक चल रहा है, रात होगी और रात के बज गए हैं 6:30 बज गए हैं शाम के। तो मैं खाना पीना वगैरह देखूंगी, कुछ अब वीडियो आगे नहीं कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि अब इसका एंड करूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अब इसका एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए जी लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।